आज इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि ड्रॉप शिपिंग करें या प्रिंट ऑन डिमांड करें। अब इस सवाल का जो जवाब है ना वो पता है किस पे डिपेंड करता है? आप पे डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन है, डिपेंड करेगा आपके क्या वांट्स हैं, आपके क्या नीड्स हैं, आपका क्या माइंडसेट है। तो इस वीडियो में ना मैं आपसे 8 डिफरेंसेस शेयर करूंगा दोनों मॉडल्स के बारे में, और इस वीडियो के एंड तक आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी इन डिफरेंसेस के बेसिस पे कि आपको कौन सा बिजनेस मॉडल पिक करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के बारे में, ठीक है? और मेरे पास सामने नोट्स है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो बीच बीच में मैं अपने नोट्स भी देखता रहूँगा ताकि आपको फुल वैल्यू मिल सके। सबसे पहले अगर हम पीओडी बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो, या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, देखो फंडा दोनों का एक ही है। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपने वेबसाइट के अंडर, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर किसी का ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ, और आपने उसको अपने वेबसाइट पर डाला, ठीक है। उसका एक सप्लायर है, एक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है। जब ऑर्डर आपके पास आएगा, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट, मान लो भाई आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, 1,000 रुपये का बेच रहे हो, सप्लायर आपको ये दे रहा है 200 का, तो आपको मिले 1,000 रुपये, सप्लायर को आपने दिए 200 रुपये, और सप्लायर ने ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कर दिया कस्टमर को शिप। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग यूजली बोला जाता है वायरल प्रोडक्ट बेचने को, कि आप कोई वायरल प्रोडक्ट, जैसे ये देखो ये एक लैपटॉप क्लीनर है, ठीक है, इसके ये ब्रशेस निकल जाते हैं, इसमें फिर कोई ये आपको एयरपॉड साफ करने हैं, कीबोर्ड साफ करना है, तो ये ऐसा एक वायरल प्रोडक्ट है। अमेजोन पे बहुत वायरल है, फेसबुक पे बहुत वायरल है, हर जगह इस तरह के वायरल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो ड्रॉप शिपिंग में ना यूजली इस तरह के वायरल फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जो कि नॉन कस्टम प्रोडक्ट होता है, मतलब बने बनाए प्रोडक्ट है, सप्लायर के पास है, ऑर्डर आएगा, भेज देना। प्रिंट ऑन डिमांड या पीओडी, ये भी एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क आ जाता है प्रोडक्ट का। अब प्रिंट ऑन डिमांड में आप प्रिंटेड टी शर्ट्स वगैरह सेल करते हो। इमेजिन आपके पास ये प्लेन टी शर्ट है, इसमें आपने कुछ प्रिंट करा, ठीक है, आपने पहले एक डिज़ाइन बनाया, रिसर्च किया, प्रिंट करा, डाला, ऑर्डर जब आया तो आपका जो प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर है वो उस डिज़ाइन को प्लेन प्रोडक्ट पे, चाहे वो टी शर्ट है, मग, लेगिंग, हुडी, जो भी है, उस पर प्रिंट करेगा और डायरेक्टली कस्टमर को करेगा शिप। तो दोनों मॉडल्स का सबसे पहले आपको बेसिक फंडा समझ आना चाहिए कि दोनों मॉडल्स में अलग क्या है या सिमिलर क्या है। अब हम सबसे पहले डिफरेंशिएटर के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट्स। पीओडी में आ जाते हैं प्रिंटेड आइटम्स, जैसे कि आप मान लो टी शर्ट्स, मग्स, हुडीज, फ़ोन केसेस, टोट बैग्स, पोस्टर्स, नोटबुक्स, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूजली पीओडी में बिकते हैं। और जब हम ड्रॉप शिपिंग में आ जाते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन आप उनको कस्टमाइज नहीं कर सकते। पीओडी में क्या होता है कि डिज़ाइन आप कुछ भी करो यार, अगर कोई कस्टमर आके बोलता है डिज़ाइन पे मेरे को मेरा नाम चाहिए, तो कुछ नहीं, आपको डिज़ाइन बनाना है, आपको सप्लायर उसको प्रिंट करके भेज देगा, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ड्रॉप शिपिंग में काफ़ी वास्ट और वायरल प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन कस्टमाइजेबल, ठीक है। अगर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल दूँ तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, मान लो स्मार्ट वॉचेस हो गए, फिटनेस प्रोडक्ट्स हो गए जैसे एक्सरसाइज इक्विपमेंट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे कि स्किन केयर आइटम्स हो गए, किचन में मान लो स्मार्ट किचन अप्लायंसेज हो गए, फैशन प्रोडक्ट्स जैसे ज्वेलरी हो गई, बेबी प्रोडक्ट जैसे टॉयज हो गए, और या तो आप मान लो पेट प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट एक्सेसरीज। अब चाहे आपको प्रिंट ऑन डिमांड करना हो या आपको ड्रॉप शिपिंग करना हो, दोनों मॉडल्स में ना कुछ चीज़ें आपको करनी ही है, जैसे कि रिसर्च करना, एड्स चलाना, या मान लो कंपेटिटर्स पे स्पाई करना, देखने के लिए कि क्या चल रहा है। अब मान लो आपको यूएस में बेचना है और आपको ये समझना है, आप ये समझना चाहते हो कि यूएस में अभी क्या चल रहा है, आपको क्या बेचना चाहिए, तो अभी कैसे करोगे? टिकटॉक पे जाके, क्योंकि टिकटॉक पर अभी ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो धमाल मचा रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस को पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से तो हम टिकटॉक एक्सेस कर नहीं सकते। अब टिकटॉक एक्सेस करने के लिए वीपीएन्स होते हैं, लेकिन कई वीपीएन ढंग से काम करते ही नहीं है, राइट। इसके लिए ना आपको एक टूल रेकमेंड कर देता हूँ जिसका नाम है गो लॉगिन। अब जब बात आती है अपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल करने की इंटरनेशनली, अब चाहे आप वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करो या आप वो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में करो, आपको डिफरेंट कंट्रीज में स्केल करने के लिए डिफरेंट एड अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, और एक ही प्रोफाइल से अलग अलग एड अकाउंट्स अगर आप बनाओगे तो वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। कई बार फेसबुक क्या करता है, फेसबुक अलाउ ही नहीं करेगा कि आप मल्टीपल एड अकाउंट्स बना सको, और अगर आप बना भी लो और एड अकाउंट मतलब किसी एक में दिक्कत आ गई तो आपको सारे अकाउंट्स में दिक्कत आ सकती है, वो बैन हो सकते हैं। अब आप सोचोगे कि कोई नहीं, अलग अलग प्रोफाइल से बना लेंगे अलग अलग एड अकाउंट्स, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी एक प्रोफाइल में दिक्कत आ गई तो फेसबुक आपके सारे प्रोफाइल बैन कर सकता है, विच मीन्स कि आप आउट ऑफ बिजनेस हो सकते हो। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है मल्टीपल एड अकाउंट्स बनाना, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग इंटरनेट कनेक्शंस और अलग अलग डिवाइसेस को यूज करके। पर यार आप साइबर कैफे थोड़ी ना खोल के बैठ जाएंगे, इसके लिए ना आप एक ऐप यूज कर सकते हो जिसका नाम है गो लॉगिन। मैं खुद ये ऐप काफी सालों से यूज कर रहा हूं, मैंने पहले अपने कंटेंट में भी आपको इसके बारे में बताया है। गो लॉगिन यूज करके आप अलग अलग वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो और उनको एक्सेस कर सकते हो। ये एक तरह से ना अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे वर्चुअली, जिनका आईपी एड्रेस अलग होगा।
इन वर्चुअल मशीन्स पे फिर आप जाओगे फेसबुक पे, वहां जाके आप अपनी एक प्रोफाइल बनाओगे एक नया ईमेल यूज करके, और फिर आप करोगे एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट टू रन मेटा एड्स। अलग अलग एड अकाउंट्स बनाओ और बिना डरे अपने बिजनेस को स्केल करो। इनका एक फ्री ट्रायल है और साथ में 40% ऑफ का डिस्काउंट लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। डू चेक देम आउट एंड बाकी वापस चलते हैं वीडियो पे। चलते हैं और बात करते हैं पीओडी और ड्रॉप शिपिंग के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अब जहां तक प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है ना, सबसे पहले अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में सोचोगे तो प्रिंट ऑन डिमांड की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये कस्टम बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हजारों प्रोडक्ट लेके रख लिए तो आपको सप्लायर ने कम पैसा दे दिया। यूजुअली मार्केट कैसे काम करते हैं यार, अगर आप किसी के पास भी जाओगे बोलोगे भाई मेरे को एक प्रोडक्ट दे, वो आपको बोलेगा 100 रुपये। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे मैं 100 पीस का ऑर्डर दूंगा तो आपको शायद एक प्रोडक्ट का कॉस्ट 50, 60, 70 रुपये दे दे, क्योंकि बल्क में वो भी कमाएगा, भाई आपको भी फायदा हो जाएगा। विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन यह है प्रिंट ऑन डिमांड। अब यहाँ पे आपका डिजाइन एक टी शर्ट पे या मग लेगिंग जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस पर प्रिंट होकर कस्टमर को होगा शिप, तो एक कस्टम प्रोडक्ट है। इस वजह से ना इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो हाई होता है। इसलिए बोलते हैं कि यार आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ेगा। कल को आप वॉल्यूम करते हो तो आप अपने सप्लायर से नेगोशिएट भी कर सकते हो कि प्राइस कम कर दे, बट ओवरऑल देखें तो इसमें मार्जिन इन कंपैरिजन ड्रॉप शिपिंग कम होता है। एग्जाम्पल, मान लो एक प्लेन टी शर्ट आपको आपका सप्लायर दे रहा है विद प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग 330 रुपये में, प्रिंटिंग डिलीवरी सब कुछ। आप उसको कितने का बेच लोगे? इंडिया की हम बात करें तो हमने देखा है कि 700 रुपये 800 रुपये का प्राइस पॉइंट सबसे बढ़िया काम करता है। तो आपका देखा जाए तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब अगर आप एक 800 रुपये की चीज़ बेच रहे हो तो आप एक्चुअली में 350 तक तो आप सप्लायर को दे रहे हो, राइट? तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कुछ 55 to 60% के आसपास रहता है, जो कि मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि कम है, बढ़िया है। वॉल्यूम पे काफ़ी अच्छा मार्जिन निकल जाता है। लेकिन अगर हम ड्रॉप शिपिंग से कंपेयर करें तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है ना वो कम होता है, तो मार्जिन बेटर हो जाते हैं। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट मुझे पड़ रहा है 50 रुपये का, मैं इसको बेच सकता हूँ 200 का, 300 का, राइट? तो 50 रुपये की चीज़ मैं यहाँ 300 की बेच रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं प्रिंट ऑन डिमांड पे आ जाता हूँ तो मे बी मैं 350 रुपये की चीज़ आई एम सेलिंग फॉर 700 या 800, इन टी शर्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। तो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखते हो, अगर आप ओवरऑल मार्जिन देखो, वॉल्यूम पे पैसा दोनों मॉडल से आप कमा सकते हो, बट डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ड्रॉप शिपिंग में ग्रॉस मार्जिन जो आपका होता है वो बेटर होगा। अब तीसरी चीज़ आ जाती है यार फुलफिलमेंट के बारे में, यानी फुलफिलमेंट का प्रोसेस कैसा दिखता है, डिलीवरी टाइम कितना होता है। तो प्रिंट ऑन डिमांड की फुलफिलमेंट जो मतलब शिपिंग टाइम होता है, फुलफिलमेंट से मेरा मतलब है भाई प्रोडक्ट यहाँ से निकला यहाँ तक पहुँच गया, टाइम कितना लगा, दैट्स व्हाट आई मीन, ऑर्डर आने से पहुँचने तक। प्रिंट ऑन डिमांड में 1 से 3 दिन ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टम है, राइट? अब पहले भाई ऑर्डर आएगा, वो डिज़ाइन प्रिंट होगा, अगले दिन वो निकलेगा, तो 1-2 दिन यूजुअली एक्स्ट्रा लग गए। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पास स्टॉक होकर पड़ा हुआ है, आपके सप्लायर के पास, ऑर्डर आया, निकाला, अगले दिन या उसी सेम दिन उसने कर दिया उसको शिप। तो अगर हम फुलफिलमेंट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली ड्रॉप शिपिंग इज गोना बी फास्टर दैन प्रिंट ऑन डिमांड। लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1 से 2 दिन का फर्क मान के चलो इन दोनों में होता है। एवरेज फुलफिलमेंट टाइम, बिकॉज अभी हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, रेगुलर ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, तो एवरेज फुलफिलमेंट टाइम सप्लायर से मतलब ऑर्डर आने के बाद से पहुंचने तक 5, 6, 7 डेज यूजली रहता है। बट डेफिनेटली प्रिंट ऑन डिमांड में 1-2 दिन ज़्यादा आपके शिपिंग में लगेंगे। बट ऑनेस्टली मैं देखूँ तो इतना कुछ खतरनाक मतलब डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। कस्टमर्स आर ओके वेटिंग, क्योंकि फिर अगर वहाँ पे पीओडी में 1-2 दिन ज़्यादा भी लग रहे हैं तो लेकिन कस्टमर को यूनिक प्रोडक्ट भी मिल रहा है तो वो वेट फिर भी कर लेता है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। चौथा पॉइंट आ जाता है ब्रांडिंग और डिफ्रेंसिएशन का। जहाँ तक पीओडी की बात है ना, तो पीओडी में आप कस्टम प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यहाँ पे आप एक यूनिकनेस ऐड कर रहे हो। मतलब जो डिज़ाइन शायद आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो वो डिज़ाइन किसी और के पास है ही नहीं, राइट? तो वहाँ से यूनिकनेस आ जाती है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे मतलब आपको जो मान लो टी शर्ट बेच रहे हो तो पीछे यहाँ पे जो एरिया होता है वहाँ पे अपना ब्रांड का लोगो चिपका सकते हो। कुछ लोग और जुगाड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया डिज़ाइन के नीचे अपना लोगो लगा देते हैं छोटा सा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने सप्लायर को बोलोगे कि ये जो लोगो है मेरा टी शर्ट पर लगा दे, तो आपसे वो मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी मांगेगा कि कम से कम 1000 का तू मुझे पे कर दे, ठीक है? मतलब मान लो एक प्रिंट करने का 5 रुपये है तो वो बोलेगा 5000 पे कर दे, पहले ही पे कर दे, मैं आगे जाके करता रहूँगा, पहले तेरा स्टॉक करके रख लेता हूँ। लेकिन वो इसका तो कॉस्ट कम है लेकिन फिर आपको स्टॉक भी करना पड़ेगा, राइट? तो ब्रांडिंग मैं यूजुअली आपको रेकमेंड करूँगा जब आपके पास प्रिडिक्टेबिलिटी है, आपको पता है कि यार ये ऑर्डर मेरे पास आएंगे, मैं अब सही धंधा कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ब्रांडिंग की ऐसा जरूरत नहीं होती, बट फिर भी ब्रांडिंग और ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस आप प्रिंट ऑन डिमांड में ज़्यादा दे सकते हो ड्रॉप शिपिंग के कंपैरिजन में। बिकॉज यहाँ पे आप यार क्या करोगे, मान लो कोई प्रोडक्ट है, अब
पता है यहाँ पे आपका लेबल चिपकाना, आपका ब्रांड नेम चिपकाना ना महंगा है, इसमें भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि अगेन अब कोई आपको बोलेगा ठीक है यार मैं तेरा लोगो छाप दूंगा इस पे, लेकिन मेरे को 1000 का ऑर्डर दे दे। अगेन रिस्क है ना, तो ये हम तब करेंगे जब हम ब्रांड में ट्रांजिशन कर रहे हैं या हम ड्रॉप शिपिंग में बहुत फाड़ रहे हैं, हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, नाउ वी वांट टू ट्रांजिशन टू अ ब्रांड, तो तब आप ये चीज़ करोगे तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगी। बट इनिशियली ब्रांडिंग किसी भी मॉडल में ज़्यादा सेंस नहीं बनाती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ब्रांडिंग करने के ना कुछ सस्ते तरीके हैं। पीयूडी में तो बहुत डायरेक्ट तरीका है कि यार अपने टी शर्ट के यहाँ पे छोटा सा अपना लोगो लगा दो, होगी तुम्हारी ब्रांडिंग, ठीक है, मत लगाओ पीछे, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं है कुछ। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि आप अपने सप्लायर को बोला भाई जो तेरा पैकेट जो तू भेज रहा है ना उस पर मेरा ब्रांड का एक स्टिकर लगा दे, सिंपल है, उसको स्टिकर निकाल के भिजवा दो, या उसको भिजवा दो, आपको स्टिकर निकाल के रख देगा और हर ऑर्डर पे स्टिकर लगा लगा के भेजता रहेगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग भी हो जाती है। और पता है ड्रॉप शिपिंग में भी क्योंकि ब्रांडिंग करना मुश्किल है ऑन द प्रोडक्ट साइड, लेकिन पीओडी में आप कर सकते हो, तो आपको ना कुछ डिफरेंशिएटर रखना पड़ता है। तो ड्रॉप शिपिंग में आपको ना एक बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस और आपकी मार्केटिंग तगड़ी होनी चाहिए, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सको अपने आप को, एक डिफरेंशिएटर हो आपका। किसी भी बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने के लिए ना एक डिफरेंशिएटर होना जरूरी है। थिंक अबाउट इट, आज एप्पल वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मार्टफोन का ब्रांड क्यों है? बिकॉज द प्रोडक्ट इज डिफरेंट, अलग प्रोडक्ट है यार, और उन्होंने फिर पैटेंट करा लिया, कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आपको चाहिए होगा। जैसे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो मान लो आपने यहाँ पे भाई प्रोडक्ट तो सबके पास वही है, राइट, लेकिन आपकी मार्केटिंग, आपकी कस्टमर सर्विस, आपकी वेबसाइट, ये आपका डिफरेंशिएटर होगा। पीओडी में योर डिजाइन इज अ डिफरेंशिएटर, क्योंकि वो यूनिक है, आप कुछ बना के बेच सकते हो। इट्स लाइक आप खुद का ही प्रोडक्ट बना रहे हो, यू नो व्हाट आई मीन, जो कि डिजिटल है, आपने डिजाइन बनाया, वो प्रिंट होकर आगे जा रहा है। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, जो कि है कस्टमर का एक्सपीरियंस। देखो जहाँ तक पीओडी की बात है ना, तो ये पर्सनलाइज प्रोडक्ट होते हैं, राइट, बहुत ही यूनिक है। मान लो आपने कोई डिज़ाइन बनाया जो कि किसी मदर के लिए है जिसके 2 लड़के हैं, ठीक है, काफ़ी यूनिक और काफ़ी टू द कस्टमर टॉकिंग प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सनलाइजेशन हो जाती है, लॉयल्टी रहती है, क्योंकि भाई इंसान को वो एग्जैक्ट सेम टी शर्ट शायद अमेजोन पे नहीं मिलेगी, अपनी गली के नुक्कड़ के किसी दुकान पे नहीं मिलेगी। तो लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एक्साइटमेंट अच्छी रहती है इसमें। इनफैक्ट जो आरटीओ होता है ना, रिटर्न टू ओरिजिन, की मतलब ऑर्डर की कितने ऑर्डर डिलीवर सक्सेसफुली हो गए, पीओडी में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर वेट करता है उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उसको पता है ये डिज़ाइन मुझे कहीं और मिलेगा ही नहीं, ये टी शर्ट मुझे कहीं और मिलेगी नहीं, राइट। और जहाँ तक ड्रॉप शिपिंग की बात है ना, तो यार यहाँ पे स्टैंडर्ड होना ना डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो सेम प्रोडक्ट, आज इस प्रोडक्ट का बहुत एग्जांपल, मतलब व्हाट आई यूजुअली डू, जो प्रोडक्ट दिख जाए उठा लो, आज ये दिख गया, आई वाज क्लीनिंग माय लैपटॉप, बट एनीवे, अब ये प्रोडक्ट भाई हर कोई बेच सकता है, तो मैं क्या डिफरेंशिएट करूंगा? चलो लोगो लगा दूंगा, बट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कैसे? मार्केटिंग, मेरे वीडियो एड्स, मेरी वेबसाइट, वो मेरी डिफरेंशिएशन हो सकती है ड्रॉप शिपिंग में। बट अगर ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें, पीओडी में डेफिनेटली बेटर है, बिकॉज ऑफ द यूनिकनेस एलिमेंट दैट इट हैज। अब छठा पॉइंट आ जाता है यूनिकनेस। देखो पीओडी में यूनिकनेस है तो कस्टमर्स उसके लिए वेट करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। ड्रॉप शिपिंग में अगेन यूनिकनेस वाली चीज़ नहीं आती, बट यहाँ पे ना वैरायटी बहुत है आपके पास, आप इतने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेच सकते हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होते हैं। अब एक टी शर्ट जो है, मतलब मान लो कोई डिज़ाइन है, वो एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, वो एक इमोशन जगा रहा है, वो सामने वाले को अच्छा फील करा रहा है, उसको एक सर्टेन इमोशन फील करा रहा है, हंसा रहा है, नॉस्टैल्जिक फील करा रहा है, कुछ भी इमोशन बेच रहे हो। ड्रॉप शिपिंग में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, आपका क्या लैपटॉप गंदा होता है क्या? उसमें मिट्टी होती है क्या? आपका स्क्रीन गंदा रहता है, ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसको ऐसे करो, इसको साफ करो। एयरपोर्ट गंदा होता है, ये लो, यहाँ से निकालो, व्हाटएवर, यू नो, आईफोन के पीछे का जहाँ चार्जर लगता है वहाँ पे धूल होती है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, तो इनमें अलग वायरलिटी क्वेश्चन आता है। तभी जब एड्स चलाते हैं ना, तो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स का जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है, रोएस बोलते हैं जिसको, आरओआई ऑन एड्स, वो बेटर होता है पीओडी से, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, आप वीडियो एड्स बना सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग का जो डिफरेंशिएशन है वहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे आप यूनिकनेस ला सकते हो, प्रोडक्ट के लेवल पे नहीं, बट यू कैन गेट इट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केटिंग दैट यू डू। अब हम आ जाते हैं 7वें पॉइंट पे, जो कि है स्केल, कि कौन से में इन दोनों में से कौन सा मॉडल आप बड़ा बना सकते हो। देखो जहाँ तक पीओडी की बात है ना यार, देखो ये स्लो है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डिज़ाइन क्रिएशन से टेस्टिंग से स्केलिंग इट विल टेक टाइम। आप पहले डिज़ाइन रिसर्च करोगे, सोचोगे, या तो खुद बनाओगे या डिज़ाइनर से बनवाओगे, फीडबैक दोगे, फिर लॉन्च करोगे, टेस्ट करोगे, स्केल करोगे, स्लो प्रोसेस, ओके। ड्रॉप शिपिंग बहुत फास्ट प्रोसेस है, प्रोडक्ट दिख गया, वीडियोज़ ऑनलाइन उठाई, आज ही एडिट करी, आज ही लॉन्च किया, आज से ही ऑर्डर आने लग गए। तो जहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर आप आपके पास 2-3 घंटे हैं आज,
तो आज आप एक ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट ढूंढ के उसकी ऐड चला के उसको लॉन्च कर सकते हो, और हो सकता है सेम डे, हो सकता है क्या मोस्ट प्रॉब्ली सेम डे ऑर्डर भी आने लग जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने उसको सही से किया। पीओडी में टाइम लगेगा, आप 2-3 घंटे पहले देखोगे, डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट करोगे, फिर किसी को ऑर्डर दोगे या खुद बनाओगे। मैंने तो भैया आज तक कोई पीओडी डिज़ाइन खुद नहीं बनाया, मैं तो आउटसोर्स ही करता हूँ। अब वो मुझे कल परसों बना के देगा, फिर मैं उसको फीडबैक दूंगा, तो शायद मेरे को 3-4 दिन लग जाएंगे इसको लॉन्च करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये वाला फर्क डेफिनेटली आ जाता है। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, द 8th पॉइंट, विच इज़ कि ये दोनों मॉडल किस तरह के लोगों के लिए है, जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था। देखो, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस ऐसे लोगों के लिए है जो कि थोड़े क्रिएटिव है, राइट, जिनको कोई नीश ब्रांड बनाना है, जिनको कस्टम प्रोडक्ट बेचना है, राइट, जिनको एक इमोशन जगाना है सामने वाले में, जिसको एक कल्ट बनाना है, एक कम्युनिटी बनानी है, एक वाइब बनानी है, राइट। वो उन लोगों के लिए है प्रिंट ऑन डिमांड, जिनको डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, जिनमें एक डिज़ाइन सेंस है, और जो स्लो लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं। उनको कंसिस्टेंसी चाहिए, स्लो है नहीं, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब ज़्यादा पागल नहीं होना, उनको स्लो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। उसके लिए उन लोगों के लिए पीओडी एकदम बढ़िया है। दूसरा, ड्रॉप शिपिंग। देखो, ड्रॉप शिपिंग उन लोग के लिए है जिनको इन सब चीज़ों से इतना मतलब नहीं है। उनको ये भाई देखो, मेरे को करना है धंधा, आई वांट फाइंड अ प्रोडक्ट, मुझे उसको जल्दी से बेचना है, मुझे उसको जल्दी से स्केल करना है, मुझे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बेचने हैं, और मुझे जल्दी ग्रोथ चाहिए, उनके लिए ड्रॉप शिपिंग बढ़िया है। ठीक है, अब देखो यार, मैंने ना स्टार्ट प्रिंट ऑन डिमांड से किया था, एंड अब ऐसा नहीं कि मैं डिज़ाइनर हूँ, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, डिज़ाइंस हैं, मैं क्लोथिंग बेच रहा हूँ, लोग मेरे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, जो मैं डिज़ाइन सोच रहा हूँ वो लोग पहन रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, राइट। मैं खुद कई बार अपने ब्रांड्स के कपड़े, मतलब आई टुडे रन अ क्लोथिंग ब्रांड कॉल कैल्विन रॉस, राइट, मैं खुद कैल्विन रॉस के कपड़े पहनता रहता हूँ, मेरी हर वीडियो में होता है। आज नहीं पहना मैंने, बट यूजली इन एवरी वीडियो यू विल फाइंड मी वेयरिंग माई स्टफ, सो दैट मेक्स मी फील गुड। इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ लाइफ स्टाइल दैट आई एम सेलिंग, एंड आई लव डूइंग दैट, राइट। और जो हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ड्रॉप शिपिंग लेकिन अलग मज़ा आता है वहाँ पे कि यार वायरल प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, इसको बेचते हैं, मजा आएगा। तो दोनों में ना अलग अलग मतलब देखा जाए तो फीलिंग ही अलग है। तो आपको अपने आप से पूछना है दैट डू यू वांट स्लो कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड यू वांट शो क्रिएटिविटी। आपको एक ऑडियंस कल्ट बनाना है, आपको डिजाइन अच्छे लगते हैं, आपको एक क्लोथिंग ब्रांड बनाना है, या मान लो आपको कोई लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है, तो गो फॉर प्यूडी। बट वहीं आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, आपको कि भाई कोई तगड़ा प्रोडक्ट ढूंढो, वीडियो ऐड चलाऊंगा, स्केल करूंगा, मस्त मस्त प्रोडक्ट बेचूंगा, सो गो फॉर ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, बट यार अगर ओवरऑल देखा जाए, दोनों मॉडल बढ़िया है, मैं तो दोनों मॉडल कर रहा हूँ, सालों से कर रहा हूँ। दोनों मॉडल में अपने मतलब अच्छी हैं कुछ चीज़ें कम अच्छी हैं, बट दोनों मॉडल चलते हैं, दोनों मॉडल प्रॉफिटेबल हैं, दोनों मॉडल से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इनफैक्ट लाइक आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम्स रन करता हूँ, वी रन मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम लोगों को दोनों चीज़ें सिखाते हैं। वीव गॉट वन प्रोग्राम फॉर प्रिंट ऑन डिमांड, वीव गॉट वन प्रोग्राम फॉर ड्रॉप शिपिंग, और इन दोनों प्रोग्राम से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 100 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर चुके हैं सीख के अपने खुद के बिजनेसेस में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और मेरे पार्टनर्स, मैं और मेरी टीम आपको मेंटोर करे आपके खुद के बिजनेस बनाने के लिए, चाहे वो प्रिंट ऑन डिमांड हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, तो नीचे ना मैं क्विज का लिंक ऐड कर रहा हूँ। वो क्विज लोगे, आपको वहां से भी और क्लैरिटी आ जाएगी। वो ले लेना जरूर कि आपके लिए कौन सा मॉडल चाहिए। उसमें कुछ हमने 10 सवाल डाले हैं, उनको जवाब दो, उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जवाब दो। एंड में आपको एक रिकमेंडेशन मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा मॉडल चाहिए। एंड इफ यू वांट, वहां पे आप हमारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करोगे तो आप हमारी एनरोलमेंट टीम से कनेक्ट कर पाओगे। एंड इफ इट वर्क्स वेल, इफ इट्स अ गुड फिट, वी वुड लव टू हैव यू इनसाइड अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कौन सा मॉडल बेटर लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हो इंटरनेट बिजनेसेस बिल्ड करने के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।